नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सुधीर सांगवान, हर रोज नए खुलासे सुधीर सांगवान पर हो रहे हैं। सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान, किस तरीके से सोनाली फोगाट चंगुल में फंसी गई, उसके गलत कामों पर भी वो चुप रहती थी, ये कई खुलासे अब हो रहे हैं। सोनाली के नजदीकी या तो उनसे दूर हो जाते थे और जो दूर नहीं होते थे उनके साथ मार पिटाई तक होती थी। ये बातें अब सामने आ रही हैं। हिसार के संत नगर स्थित सोनाली फोगाट के आवास पर, यानी उनकी जो कोठी थी, उस पर अगर कोई उनसे मिलने आता तो सुधीर सांगवान 7-7 घंटे तक इंतजार करवाता था। कई कार्यकर्ता बिना मिले ही लौट जाते थे। ये बात भाजपा के आदमपुर हलके से पूर्व मंडल अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने बताई है। एक अखबार में इंटरव्यू देते उन्होंने बताई है। उन्होंने ये बताई है आदमपुर हलके से। मैं आपको बता दूं कि सोनाली फोगाट जो है वो विधायक का चुनाव उन्होंने लड़ा था और आदमपुर हलके के ही पूर्व मंडल अध्यक्ष जो है सुभाष शर्मा, वो भी बेहद करीबी थे। लेकिन जब मिलने की बातें आती थी तो मिलने के लिए किस तरीके से घंटों इंतजार करना पड़ता था। हिसार हरियाणा की राजनीति का केंद्र रहा है। अगर हम पुरानी पार्टियों में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी, कभी भजनलाल जो होते थे, उनका सेक्टर 15 में आवास है और ये मेरी आंखों देखे में भी चीजें हैं कि जनता दरबार उनका डेली लगता था और वो बड़े आराम से लोगों से मिलते थे। लेकिन यहाँ पर एक एमएलए का चुनाव लड़ने वाली नेत्री से मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़े। तो आप सोच सकते हैं आदमपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वो पहले भजनलाल का रहा, फिर उनकी पत्नी जी वहां से लड़ती रही, फिर उनके बेटे कुलदीप वहां से लड़े, फिर अब उनके पौत्र जो हैं कुलदीप बिश्नोई के बेटे जो हैं वो लड़ने की तैयारी में है वहां से। तो ये एक ऐसी सीट रही है विधानसभा की जहां पर उनका एक छत्र राज रहा है और उसकी वजह भी यही रही है, लोगों से मिलना। लेकिन यहां पर किस तरीके से रहा, सुभाष शर्मा ने बताया कि सुधीर 50-50 हजार के बैनर छपवा लेता था और खर्चा सारा मंडल अध्यक्षों पर से मांगता था। एक बार सोनाली फोगाट से रात के समय मिलने गए तो हमने ये कहा कि हम गरीब हैं और हम तन मन पार्टी में लगा सकते हैं, मगर हमारे पास धन नहीं है। इस पर सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट के सामने मारपीट की थी। किसी तरह वो लोग वहां से भागने में कामयाब हुए थे। सोचिए आप, कार्यकर्ताओं को सोनाली के सामने ही पीट दिया गया था। सोनाली के कभी खास रहे सुभाष शर्मा ने बताया कि एक बार भाजपा कार्यालय में बैठक थी। सुधीर उस दिन छुट्टी पर था तो मैं खुद गाड़ी लेकर मैडम को कार्यालय लेकर गया था। तब रास्ते में सोनाली फोगाट ने कहा था कि सुधीर की बहुत शिकायतें आ रही हैं, मैं इसकी छुट्टी करूंगी, मगर पता नहीं क्या बात थी कि वो सुधीर को हटा नहीं पाई। इतना ही नहीं, सोनाली के सामने जब मारपीट की गई तो काफी दुख लगा, इसीलिए मैंने पुलिस को शिकायत भी दी, मगर आज तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सुभाष शर्मा ने बताया कि सोनाली फोगाट के पिता भी निजी सचिव सुधीर सांगवान को पसंद नहीं करते थे। वो अक्सर मुझसे कहते थे कि सोनाली को सुधीर से दूर करो, सोनाली को समझाओ। तब तक मैं कहता था सोनाली आपकी बेटी है, आप पिता हो, जब आप नहीं समझा पा रहे तो हम कैसे समझा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट के मारपीट करने का आरोप लगाने वाले मंडल अध्यक्ष और बालसमंद मंडल अध्यक्ष के बेटे अमित बिस्ला को 2 साल पहले भाजपा ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी के डर से पार्टी ने शशिकांत शर्मा को काजला मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया था, मगर शशिकांत शर्मा खुद सुधीर सांगवान के व्यवहार से दुखी थे और सोनाली को कई बार शिकायत भी कर चुके थे। इतना ही नहीं है, इस मामले में और भी खुलासे हैं। सोनाली के खास रहे सुभाष शर्मा से मारपीट ही नहीं की गई, बल्कि सुधीर ने सोनाली को कहकर भाजपा से उन्हें निष्कासित भी करवा दिया था। 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 7 जिलों के मंडल अध्यक्षों व किसान मोर्चा के जिला काडर की एक दिन की वर्कशॉप थी। इससे पहले प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ को सुभाष शर्मा और अमित बिस्ला से मुलाकात करनी थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तय समय से 2 घंटे देरी से दोपहर करीब 12 बजे भाजपा कार्यालय में आए और सीधा वर्कशॉप में चले गए। जब उनके पीछे सुभाष शर्मा जाने लगे तो उनको वर्कशॉप में नहीं जाने दिया गया और कहा गया कि आपका नाम मंडल अध्यक्ष की सूची में नहीं है। सुभाष शर्मा ने कहा कि वो काजला से मंडल अध्यक्ष हैं, मगर सूची में काजला से शशिकांत शर्मा को मंडल अध्यक्ष बनाया गया था और उनको एंट्री दी गई थी। जिला अध्यक्ष की तरफ से मैसेज दिया गया कि सुभाष शर्मा को पद से हटा दिया गया है। वर्कशॉप के बाद उनसे बात की जाएगी, मगर इस बात पर सुभाष शर्मा नाराज हो गए। इसके बाद सुभाष शर्मा और अमित बिस्ला दरी बिछाकर भाजपा कार्यालय के प्रमुख गेट पर बैठ गए। सुभाष शर्मा और अमित बिस्ला के धरने पर बैठने की खबर जैसे प्रदेश अध्यक्ष को लगी तो वैसे ही पार्टी से दोनों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। तो मामला बहुत अजीब और गरीब रहा है। अब जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से पैसे लेकर उनके पैसों से जो है उन पर दबाव बनाया जाता था, सुधीर सांगवान ये दबाव बनाता था और सोनाली सब देख रही थी, तो आखिर ऐसा कौन सा दबाव था
सोनाली फोगाट पर, जो वो इस तरीके की चीजें भी सह रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले में कई और चीजें निकल कर आ रही हैं। सुधीर सांगवान का ये जो तानाशाही रवैया था, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को उनसे दूर करता रहा और हार की एक बहुत बड़ी वजह भी बनी। लेकिन इन सब के पीछे सवाल एक ही खड़ा होता है कि दबाव एक पीए का इतना किस वजह से।